सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बोल सकते हैं सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सी टेट के लिए, या हमारे बोल सकते हैं डी ट्रिपल बी की जो पीआरटी की वैकेंसी आती है उसके लिए हमारे एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्र विधि, जिसे मेंसुरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर उसकी 2D जो हमारे पास शेप्स होती हैं, जैसे कि ट्राइंगल किसी भी टाइप का, क्वाड्रिलेटरल या सर्कल, जैसे हिंदी में त्रिभुज, चतुर्भुज या व्रत बोलते हैं, इनसे रिलेटेड किसी भी शेप के ऊपर क्वेश्चन आता है या बेसिक डिटेल की आपको नीड होती है कि हाँ भाई इसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए थी, तो आज की इस वीडियो में क्षेत्र विधि पार्ट 1 बोल सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2D के लिए ही डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना 3D के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 3D में हमारे पास जैसे कि आपने सुना होगा ये रहते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, और हमारे पास सिलेंडर, कौन, स्फीयर, ये डिफरेंट 3D में आएंगे। 2D वाले को डिस्कस यहाँ अच्छे से करने वाले हैं। ट्राइंगल देखेंगे सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, फिर इनके बारे में डिटेल में इनके फॉर्मूले कैसे कैसे, इनके एरिया और बोल सकते हैं कि परिमाप, जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, उनको भी हम यहाँ पर अच्छे से देखने वाले हैं। पहले देखते हैं ट्राइंगल, जिसे हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, सबके बारे में पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बेसिक डिटेल अभी एक एक करके जब डिस्कस करेंगे वहां पर देख लेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कितने टाइप के? 6 टाइप के, 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं, याद रखना है। क्वाड्रिलेटरल भी 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापीजियम एंड काइट। 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। सर्कल के हम कुछ ही चीजों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। क्या? सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये वाले पार्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हम क्वाड्रिलेटरल तो कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, ट्राइंगल भी। बिना टाइम को वेस्ट किए 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैसे कैसे इनके यूज करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को डिस्कस करें या फिर क्वाड्रिलेटरल को? हम क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें रहता है, सबसे ज्यादा हार्ड भी बच्चों को लगता है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल का पहला पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या इसकी सारी डिटेल, बेसिक डिटेल सब देखेंगे एक एक करके। सभी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सभी मेंशन कर दिए। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर के बारे में, जिसे हिंदी में हम वर्ग भी बोलते हैं। स्क्वायर हमारे पास कैसा होता है, बिल्कुल सबको पता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। साइड्स क्या है? ए बी बोल सकते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी। चारों साइड इक्वल होती है, चारों ए होंगी, कोई परेशानी नहीं आता। स्क्वायर की बहुत बेसिक सी बात क्लियर। क्या? इसकी 4 साइड होती है, 4 इक्वल होती है। बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, जिन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। 4 वर्टेक्स होते हैं। ईच एंड एवरी एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। सारे एंगल कितने डिग्री होते हैं? 90 के होते हैं। ठीक है, ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इक्वल में साइड स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं? साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास क्या? ए, सो साइड स्क्वायर, एरिया निकल गया बहुत आसानी से। अगर आपके पास साइड दी ही ना हो, हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल दे दें। डायगोनल कैसे? ए से लेके सी तक के डिस्टेंस दे दें, तो एरिया का फॉर्मूला था 1/2 डी स्क्वायर। पैरामीटर क्या होती है? 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। ये हमारे पास पैरामीटर होती है स्क्वायर की। डायगोनल कैसे निकालते हैं? √2a। ये चीज ध्यान रखना, सब बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लियर हो गई। ए क्या है? साइड है। डी क्या है? डायगोनल है। डायगोनल बोलते हैं ए से लेके सी तक की डिस्टेंस। ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला हाइपो होगा, बेस परपेंडिकुलर, तो बहुत आसानी से डी भी निकाल सकते हैं। हाइपो स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 2a स्क्वायर, स्क्वायर का रूट, तो डी इक्वल में a√2। तो डायगोनल कैसे लिखेंगे? a√2। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a√2 डायगोनल। डायगोनल का फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल, जिसे बोलते हैं आयत। तो इसे कैसे बोलते हैं? आयत हमारे पास होता है क्या है? ए बी सी डी बिल्कुल सेम ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म उसे बोलते हैं। जैसे मैच बॉक्स देखिए, माचिस की डब्बी जैसी देखिए, ऑब्वियस सी बात है। फोन देखा है, टैब देखा है, सभी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके सामने वाली इसकी इक्वल, लेंथ इक्वल है, ब्रेथ इक्वल है, तो इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। सेम इसी की तरह 4 साइडें होती हैं। इसकी 4 इक्वल होती है, लेकिन इसकी अपोजिट इक्वल होती हैं। 4 वर्टेक्स इसमें होते हैं, 4 वर्टेक्स इसमें होते हैं। ईच एंड एवरी एंगल वर्टेक्स पर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का होता है। ये इसका डायगोनल है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर भी पीटी थ्योरम अप्लाई होती है, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। डायगोनल सेम वैसे ही, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर का रूट आ गया। एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरामीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, यानी कि एक l और एक l, 2l, b प्लस बी, 2b, यानी कि 2l प्लस बी, 2 कॉमन आ गया। अब हमारे पास रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम, जिसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना, समांतर मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी बी, दोनों में समान अंतर होता है, दोनों पैरेलल होते हैं। ध्यान रखना है, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बहुत अच्छी सी ये बातें याद रखने वाली है। अपोजिट एंगल, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा।
दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को ऐड करने पर 180 डिग्री एंगल आना चाहिए। एरिया होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस इंटू हाइट, यस और नो? बेस कितना है? ए। हाइट कितनी है? एच। हाइट कितनी है? एच है। बेस कितना है? ए। ए इंटू एच इसका एरिया होगा, बेस इंटू हाइट। यहाँ मतलब बी का मतलब ये वाला बी मत समझ लेना। पैरामीटर कैसे निकालते हैं? 2a प्लस बी, यानी कि सेम वही रेक्टेंगल की तरह, ए 2 बार है, बी 2 बार है, 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास काइट। काइट के लिए ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, ध्यान रखना। अपोजिट साइड बोल सकते हैं, ये इक्वल इक्वल होती है। वैसे इसके लिए काइट के ना ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर यूज में नहीं, लेकिन मैं बता दिया क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के यूजुअली पढ़े जाते हैं, तो काइट मैंने मेंशन कर दिया। कोई इसकी ज्यादा खास प्रॉपर्टी यूज नहीं होंगी। इसका और इसका ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ये समांतर है तो 2 साइड इक्वल होते हैं। सम चतुर्भुज, सम मतलब सारी भुजाएं समान होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए बी सी डी चारों साइड्स, ये भी सब आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल इसके डिफरेंट होते हैं। डायगोनल कैसे होते हैं? डिफरेंट। इसकी भी चारों साइड एक जैसी थी, इसकी भी आप बोलो सर इसकी भी एक जैसी, इसकी भी एक जैसी। डिफरेंट क्या हुआ स्क्वायर में और रोम्बस में? तो रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसके डायगोनल सेम होते हैं। डायगोनल अलग अलग होने की वजह से इसका एरिया निकलता है 1/2 d1 इंटू d2। पहला डायगोनल ये वाला ले लेते हैं, तो दूसरा डायगोनल ये ले लेते हैं। पैरामीटर क्या आती है? 4a, सेम इसी की तरह इसकी भी 4a पैरामीटर थी, इसकी भी 4a। a क्या है? इसकी साइड है। साइड कैसे निकालेंगे? तो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर करके इसकी साइड भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको डायगोनल गिवन हो। यूजुअली सम चतुर्भुज के क्वेश्चन में, रोम्बस के क्वेश्चन में डायगोनली दिया जाता है, उस चीज से क्वेश्चन को प्ले करना होता है। नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्रापीजियम, जिसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी शेप इस तरीके से भी देखने के लिए मिलेगी और आपको एग्जाम में ऐसी भी देखने के लिए मिलती है। इस टाइप की शेप को बोलते हैं ट्रापीजियम। ट्रापीजियम के लिए मैं आपको बता दूं, एरिया बहुत ज्यादा मेन है, बच्चों को ज्यादातर याद ही नहीं रहता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो अपोजिट साइड पैरेलल है, ये ए बी, सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों साइड का सम करेंगे इनटू हाइट। हाइट कितनी है? यहाँ पर हाइट एच है, ये लिखा हुआ, तो एरिया याद रहेगा आज के बाद। एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसकी पैरामीटर निकालने के लिए नॉर्मल जैसे निकालते हैं, चारों साइड का सम कर लो, ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों को सम करके बोल सकते हैं। पैरामीटर की डेफिनेशन भी होती है सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी शेप का पैरामीटर नॉर्मली इस वे से डेफिनेशन से फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम करके पैरामीटर फाइंड हो सकता है। होप्स क्वाड्रिलेटरल के 6 की 6 जो शेप है क्वाड्रिलेटरल में आती हैं, तो वो सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबके फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहे तो, नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज को लर्न करके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल की सारी बेसिक डिटेल देखेंगे, तब हम देखेंगे सर्कल के बारे में। तो इसे इरेज करते हैं और ट्राइंगल को मेंशन करते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम त्रिभुज की सारी बेसिक डिटेल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। सम मतलब समान, बाहु माने भुजा। समान भुजा वाला त्रिभुज कौन सा? जिसकी सारी साइड से इक्वल होती है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तीनों साइड्स इक्वल है। मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको बता दूं, सबसे ज्यादा यूज में होने वाला ट्राइंगल ये और एक राइट एंगल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में बच्चों कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बेसिक सी बात, सारी साइड्स इक्वल होती है, ईच एंड एवरी एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तभी तीनों का सम 180 डिग्री आता है। एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है एरिया? √3/4 साइड स्क्वायर। पैरामीटर क्या होती है? 3a। एल्टीट्यूड, एल मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड के लिए यूज किया, क्या है? √3/2a। इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, a का हाफ a/2, ये हाइपो हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, एल्टीट्यूड निकल कर आ जाएगा, क्या आएगा? √3/2a। समझ में आया? इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हुई। एरिया, पैरामीटर, एल्टीट्यूड, एंगल। हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात आता है दूसरा वाला, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो। ये भी ए, ये भी ए, ये वाला बी है। दो साइड्स इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ध्यान रखना, इस ट्राइंगल में बी और सी आपस में इक्वल होते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? सेम वैसे ही। बहुत ट्राइंगल का बेसिक सा फॉर्मूला बहुत फेमस है, सबको बहुत अच्छे से याद है। 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये हाइट मतलब ये, जिसे हम एडी बोल सकते हैं, जिसे हम एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला मैंने वैसे भी लिख दिया है, a² - b²/4, वही यहाँ पे लिख दिया। 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पैरामीटर होती है। पैरामीटर क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। a + a 2a और b, 2a + b,
नेक्स्ट है हमारे पास विषम बाहु, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। इसका एरिया हम नॉर्मली मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, फॉर्मूला है तो बहुत लेंदी, इसलिए इसका फॉर्मूला इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स ये फॉर्मूला होता है, इसमें इसकी पैरामीटर एस को पैरामीटर बोलते हैं, फॉर्मूला होता है एस को बोलते हैं सेमी पैरामीटर, पैरामीटर होती है 2s। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड्स का सम करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसी एरिया फाइंड करेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट के अंदर, इस तरीके से एरिया भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का कुछ ज्यादा खास यूज नहीं है, आपने खास इसका यूज देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की आइडेंटिफिकेशन क्या है। कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा, एक्यूट कोई भी एक एंगल 90 से छोटा। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रायंगल है, जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाला हाइपो बेस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस की जो थ्योरम है पीटी थ्योरम, वो यहीं पर ही एप्लीकेबल होती है। ये लिख दिया मैंने, हाइपो स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। किन्हीं दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, ये भी याद रखना। एरिया फाइंड करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसके पैरामीटर अगर आपसे कोई पूछता है तो बता देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस तरीके से इसकी पैरामीटर भी फाइंड कर लेंगे। होप सो ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। पहला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा ट्रायंगल। अब देखते हैं सर्कल के रिमेनिंग टॉपिक्स, कौन कौन सी चीजें हम सर्कल में पढ़नी है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये सब अच्छे से क्लियर से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसे इरेज करने पर सर्कल वाला पार्ट मेंशन करते हैं। थर्ड पार्ट मतलब सर्कल के बारे में यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे से क्या क्या है। सर्कल को नॉर्मली शेप ये होती है, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट सर्कल के बारे में थोड़ी सी और डिटेल अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कोई सेंटर है, सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर। सेंटर के अलावा कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है वो कॉर्ड होती है। जो सेंटर के किसी भी एक टच पे, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करती जाती है, टेंजेंट होती है। कोई भी लाइन उसे इंटरसेप्ट करती हुई चली जाती है, सेकेंड भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ये सभी बेसिक डिटेल थी इन लाइन्स की। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, रेडियस का डबल। ये वाला पार्ट r होता है, ये भी r, तो डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। एरिया किस निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस बोलते हैं चारों तरफ की डिस्टेंस, जिसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं, लेकिन सर्कल की केस में से सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। सेम आते हैं अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल पर। सेमी सर्कल पर हमारे पास क्या होता है, सर्कल का आधे पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर एरिया भी हाफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यस और नो। सर्कमफेरेंस टोटल होती है 2 पाई आर, आधे की हो जाएगी पाई आर, क्या हो जाएगी पाई आर। लेकिन सर्कमफेरेंस का मीनिंग होता है चारों तरफ की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की तो पाई आर हो गई। ये वाला पार्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा जब चारों तरफ की बात कर रहे हैं सेमी सर्कल में। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, वही ऐड करना पड़ेगा। इसके सभी फॉर्मूले क्लियर। त्रिज्यखंड जिसे सेक्टर बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। एरिया इक्वल में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होता है, ये ओ, ये कोई भी एंगल मान लो थीटा होता है, ये ए, ये बी, यहाँ पर पर्टिकुलर रेडियस गिवन होती है, ठीक है। एरिया फाइंड हमारे पास कैसे निकालते हैं, किसी भी सेक्टर का, ये वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना, ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़े वाले का फाइंड करना तो मेजर सेक्टर। यहाँ पर उसी का एंगल रखेंगे, छोटे का फाइंड करेंगे छोटे का एंगल, बड़े का एंगल रखेंगे तो बड़े का एरिया फाइंड होगा मेजर का। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी त्रिज्यखंड जिसे हम बोलते हैं सेक्टर। अगर इसी की हमें क्या फाइंड करनी है, पैरामीटर फाइंड करने, तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर प्लस 2r फॉर्मूला अप्लाई करें, इसकी परिमाप बोल सकते हैं, पैरामीटर भी फाइंड कर सकते हैं, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर की। होप सो सेक्टर बोल सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डिटेल्स, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ये सभी नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए या फिर सीटेट यूपी टेट के लिए। आज की वीडियो आपको यूजफुल लगती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अच्छे अच्छे नोट्स, इससे टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।